यूपीएससी में लेटरल एंट्री से जुड़ा विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब इसमें आरक्षण से जुड़ा एक मुद्दा भी आ गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब आरक्षण विरोधी मोदी सरकार ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी 368 पदों की नियुक्तियों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। अब कृषि विभाग की नियुक्तियों में भी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। यह ट्वीट तब आया जब इससे पहले लेटरल एंट्री के जरिए उच्च पदों पर नियुक्ति करने के मामले में केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया था। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग में मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखा और वैकेंसी रद्द करने के निर्देश दिए। 17 अगस्त को निकाले गए विज्ञापन के जरिए यूपीएससी ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों में 45 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति करना। इसके लिए न्यूनतम उम्र 45 साल और 15 साल के अनुभव की जरूरत थी। विपक्ष के विरोध के बाद ये भर्ती अब रद्द कर दी गई है। कार्मिक विभाग के पत्र में कहा गया है कि लेटरल एंट्री के लिए निकली भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जाए। इससे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुद्दा बनाया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना है कि हम हर कीमत पर संविधान और आरक्षण व्यवस्था की रक्षा करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि पीएम मोदी संविधान और आरक्षण को खत्म करके उच्च सेवाओं में आईएएस या आईपीएस की जगह बिना परीक्षा के जरिए आरएसएस के लोगों को भर्ती कर रहे हैं। ये तो पूरा राजनीतिक मामला हो गया। लेकिन ऐसे में सवाल है कि क्या केंद्र में होने वाली सभी भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया जाता है? सरकारी नौकरी में क्या आरक्षण की व्यवस्था हर बार हर सीट पर होती है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। दरअसल वर्तमान में केंद्र की तरफ से निकाली जाने वाली नौकरियों में संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण दिया जाता है। इसके तहत ही अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मौजूदा स्थिति के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह कुल 50% आरक्षण केंद्र के पदों में दिया जा रहा है। वर्तमान में लेटरल एंट्री यानी जिस भर्ती को रद्द किया गया है उसमें आरक्षण की बात नदारद थी। इस पर विपक्ष का तर्क था कि लेटरल एंट्री के तहत भर्ती से एसटी, एससी और अन्य पिछड़ी जातियों का हक मारा जाएगा। लेकिन केंद्र के अधीन आने वाले कई ऐसे विभाग भी हैं जहां आरक्षण जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं। इनमें सबसे पहले आता है जुडिशरी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124, 217 और 224 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भर्ती में आरक्षण लागू नहीं होता है। हालांकि सरकार देश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सिफारिश के मामलों में महिलाओं, आरक्षित वर्गों और अल्पसंख्यकों के बारे में विचार करने की बात कह चुकी है। एक संसदीय पैनल ने यह भी सिफारिश की थी कि कॉलेजियम नियुक्तियों के लिए अधिक महिलाओं और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की सिफारिश करने पर विचार करना चाहिए। दूसरा सेक्टर है डिफेंस। भारत में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी प्रमुख भर्तियों जैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में आरक्षण को लेकर कोई नियम नहीं है। वैसे इसमें आरक्षण को लेकर कभी विवाद भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और ऐसा ही सीनियर्स के प्रमोशन में होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस में सीनियर लेवल पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ बड़े स्तर पर होने वाली पदोन्नति में आरक्षण को आधार नहीं बनाया जाता है। और अंतरिक्ष में देश का नाम रोशन करने वाले इसरो या फिर डीआरडीओ में भी आरक्षण नहीं है। इसरो और डीआरडीओ समेत कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर भर्तियों में आरक्षण नहीं दिया जाता है और खासकर जो तकनीकी तौर पर जो काफी अहम और सेंसिटिव पोस्ट होते हैं वहां तो बिल्कुल भी आरक्षण नहीं होता है। अगर कोई भर्ती आरक्षण से जुड़ी होती है तो किसी खास पद के लिए या उनकी संख्या भी काफी कम होती है। जिन भर्तियों को आरक्षण से दूर रखा गया है उसमें ऐसा न करने की कुछ वजह भी है। जैसे भारतीय सेना में भर्तियों के मानक शारीरिक और मानसिक फिटनेस के साथ लीडरशिप स्किल और देशभक्ति बताए गए हैं। यहाँ मेरिट को आधार बनाया जाता है, यानी प्रदर्शन के आधार पर ही भर्ती होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरक्षण भारतीय सेना के मानकों को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ आरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। ऐसा ही जुडिशरी या डिफेंस सेक्टर से जुड़ी दूसरी भर्तियों में भी होता है। जैसे डीआरडीओ में स्किल के आधार पर ही मेरिट तैयार की जाती है और वहां फिर भर्ती होती है और जुडिशरी में अनुभव ही हमेशा मायने रखता है। केंद्र में कुछ ऐसे ही अन्य विभाग हैं जहां आरक्षण दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अभी जो विवाद चल रहा है उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर हम सभी की नजर बनी हुई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।